सो हेलो एवरीवन, कैसे चल रही है आप लोगों की पाइथन की प्रिपरेशन। तो जैसे आप सब जानते हो कि बेसिकली मैंने पिछले वीक्स में पाइथन और डीबीएमएस सब्जेक्ट को पिक करा था, जिसमें पाइथन में मैंने अभी तक स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड उसके साथ साथ डिक्शनरी और साथ में पाइथन के जो बेसिक्स हैं वो कंप्लीट करा है। और उसके साथ साथ मैंने डीबीएमएस भी कंप्लीट करा है। तो पाइथन में अब जो मेरा एक मेजर चंक बचा हुआ है वो बेसिकली 12th का ही पार्ट है, जिसमें कि फंक्शंस है, फंक्शन के साथ एक्सेप्शन हैंडलिंग और डेटा फाइल हैंडलिंग। और 11th का 11th की अगर पार्ट में बात करें तो वहाँ पे बेसिकली पाइथन मॉड्यूल एक स्मॉल छोटा सा चैप्टर है जो कि बाकी रह रहा है। इसके साथ साथ अब मुझे ज़्यादातर पाइथन में फंक्शंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग और डेटा फाइल हैंडलिंग, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है AMRS या फिर किसी भी एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से। जैसे कि आपको पता है डेटा फाइल हैंडलिंग या फिर फंक्शन से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, जो मैंने अभी तक कवर किया है, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, वहाँ से भी चीज़ें बनती हैं उनके इनबिल्ट फंक्शंस या फिर उन सब चीज़ों पे। बट ये भी एक मेजर पार्ट अभी बाकी है, ठीक है। तो इसे मुझे कंप्लीट करना है। और इसके साथ साथ मैंने अभी डीबीएमएस कंप्लीट कर दिया है। और उसके में अगर आप सिलेबस देखोगे और 11th की बुक देखोगे डीबीएमएस के लिए, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कुछ कुछ टॉपिक्स हैं सिलेबस में जो कि आपको 11th के बुक में नहीं देखने को मिलेंगी। तो उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो आपको कैसे कवर करना है और क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि 11th के प्रीति अरोरा या फिर एनसीईआरटीज़ में नहीं दिए हुए हैं, तो वो आपको कवर करने पड़ेंगे। बेसिकली वो कुछ फंक्शंस हैं जो कि बुक्स में नहीं दिए हुए हैं, तो उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी मैं पाइथन के साथ साथ मैंने जो दूसरा टॉपिक या फिर सब्जेक्ट कह लो उठाया है वो कंप्यूटर नेटवर्क उठाया है। मैं इसके साथ साथ कंप्यूटर नेटवर्क को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे एक सब्जेक्ट उठा के फिर उसको ही यू नो काफ़ी लंबे टाइम तक पढ़ना, मतलब इट इट गेट्स बोरिंग फॉर मी एक्चुअली। तो इसलिए मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ कि एक एक वो रिदम बना रहे। तो उसके साथ साथ मैं जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनको ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि पाइथन ही आपका बेसिक एक बड़ा चंक है। पाइथन के साथ साथ जो और सारे सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े छोटे हैं उसके कंपैरिजन में। तो मैंने जैसे कि डीबीएमएस कंप्लीट किया पिछले वीक्स में। अब मेरे पास एक रेडीमेड नोट्स बने हुए हैं जो कि मैं उसी को बार बार रेफ़र करूँगा। उसके साथ साथ कुछ एमसीक्यूज़ या फिर आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं उस पर मैं फोकस करूँगा। तो अभी मैं इस वीक में मेरा टारगेट है कंप्यूटर नेटवर्क को ख़त्म करना और साथ साथ पाइथन में एटलीस्ट फंक्शंस को ख़त्म करना। तो फंक्शंस और कंप्यूटर नेटवर्क और साथ साथ जो मैंने पाइथन में पहले कर रखा है, चाहे वो लिस्ट हो गया, टपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया या फिर कंडीशनल्स हो गया, टपल एंड डिक्शनरी हो गया, उसमें के एमसीक्यू क्वेश्चंस, रिवीजन और कुछ आंसर राइटिंग, उसको मैं करने का ट्राई करूँगा साथ साथ, क्योंकि मेरी जॉब भी है साथ में। तो अभी जैसे वीक स्टार्ट हो चुका है तो आई विल नॉट गेट दैट मच टाइम कि मैं हम हर एक दिन ज़्यादा पढ़ाई कर सकूँ। बट ये मेरा टारगेट है। दो सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट्स में पाइथन में एक फंक्शन, एक चैप्टर ही है पूरा 12th में ये, और उसके साथ साथ कंप्यूटर नेटवर्क, ये दोनों ख़त्म करने हैं। मैं नोट्स वीकेंड में ही बना लूँगा। नोट्स बनाने का कुछ वो नहीं है, बट बुक में जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मैंने बुक में अंडरलाइन कर रखा है और यहाँ से अभी कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट करा है बेसिकली, जो कि अभी नॉर्मल स्विचिंग टॉपिक है या फिर अभी कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक चल रहा है। तो कैसे इंटरनेट आया, इंटरनेट के पहले क्या था, एरपानेट या फिर ये एनएसएफ नेट, तो इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक चीज़ें दे रखी हैं। तो उसको मैं हाईलाइट करके बाद में नोट्स पर बना लूँगा, जैसे मैंने डीबीएमएस का ही बनाया है, कि मुझे बार बार बुक ना रेफ़र करना पड़े, बिकॉज आपको फिर एमसीक्यू और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो यही मेरा टारगेट है इस वीक का। आप अपना टारगेट बता सकते हो कमेंट्स में। और जहाँ तक रिज़ल्ट की बात रही, आप सभी को पता है कि
ये वीक और इसके साथ-साथ नेक्स्ट वीक ही एक एक सारे लोग जैसा बता रहे हैं कि इस 2 वीक्स में आपके रिज़ल्ट आ जाएँगे, तो अभी आप रिज़ल्ट पे उतना फ़ोकस ना करो। अभी आप पढ़ाई करो, क्योंकि ये आपकी जो 1 वीक है या फिर ये 10 दिन है, ये वेस्ट नहीं जाने चाहिए। जैसा कि ऐसा मेरे भी अभी 2-3 दिन पहले हुआ है कि वो मैंने उसमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी। जो टारगेट्स थे वो पूरे नहीं हुए, बट कोई बात नहीं। आप एक लंबा टाइम अगर प्री देख लो 2 महीने या फिर मेंस अभी 2 महीने, तो आप 4-5 महीने लंबे टाइम के लिए ऐसा नहीं है कि आप हर एक दिन उतने ही एफिशिएंसी के साथ पढ़ पाओगे। किसी दिन आपका मन होगा, किसी दिन उतना आउटपुट नहीं निकलेगा। तो ये मेरे साथ भी होता है। अभी 2-3 दिन उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाई जैसे मैंने टारगेट्स बनाए थे। बट कोई नहीं, अगर आप अ, यू नो ऐसा टारगेट बना रहे हो जो आपका 4-5 दिन डिले भी जा रहा है, तो कोई बात नहीं। अभी आपके पास हमारे पास टाइम है। अब देखते हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद वो कितना दिन देते हैं, रिज़ल्ट क्या होता है। उसके साथ-साथ मेरा यही टारगेट है कि जैसे अगले लेट्स से 15 से 20 दिनों में सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बिकॉज़ अभी आपको प्रैक्टिस भी करनी है। मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है पाइथन की भी, तो पाइथन के साथ-साथ थोड़ी प्रैक्टिस और उसके साथ-साथ अपन अ, को राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। तो इसलिए सिलेबस कंप्लीट होना, आपके पास एक रेडीमेड नोट्स, सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए, जैसे जिससे कि आप रिवीजन करके प्रैक्टिस कर पाओ चीज़ों को। आखिरी टाइम पे ये ना हो कि ये छूट गया, वो छूट गया, अभी ये सब्जेक्ट बाकी हैं। तो ये चीज़ें मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में डीबीएमएस के कवरेज के साथ, और क्या क्या चीज़ें बाकी है उसमें, कहाँ से कवर करनी है आपको। तो आप अपने चीज़ें बता सकते हो कि पिछले वीक में कैसा रहा, क्या आपने टारगेट किया, आप कितना पढ़ पा रहे हो रिज़ल्ट के न्यूज़ को ध्यान में रखते हुए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।